हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा नॉलेज में। आज हम अपने 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चली हुई है उसके 200 से 250 तक के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं 200 नंबर क्वेश्चन से। हरियाणा पंजाब साहित्य अकादमी का वर्तमान निर्देशक कौन है? ये भाई सुनील विशिष्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 201। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डैश के लिए करार के हस्ताक्षर को अनुमोदन दिया है जो यमुना नदी की दो सहायक नदियों में नई भंडारण क्षमता जोड़ेगा। ये भाई किशेऊ एंड रेणुका धाम है भाई। क्वेश्चन नंबर 202। डैश प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियस द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है। ये भी ओपन हैंड माउंटमेंट है। ये भाई खुला हाथ स्मारक है ये। क्वेश्चन नंबर 203। स्वतंत्रता पूर्व हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय डैश में स्थित था? ये भी लाहौर में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 204 करेंगे। भौगोलिक रूप से हरियाणा में डैश विधानसभा क्षेत्र हैं? ये भी 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 205 करेंगे। मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्य पर डैश को प्रजनन केंद्र है? ये भाई इंडियन वोल्चर, ये भाई गिद्ध प्रजनन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 206। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान था? ये भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कैथल था। क्वेश्चन नंबर 207। डैश इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन डिलेक्ट ऑफ हरियाणा? भाई हरियाणा की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भाई ये बांगरू है। क्वेश्चन नंबर 208 करेंगे। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा दो राज्यों से लगती है? ये भाई यमुनानगर है। क्वेश्चन नंबर 209। फतेहाबाद जिले का नाम इसके नाम स्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है जिसकी नींव डैश द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के दो नाम पर रखी गई थी? ये भाई फिरोज शाह तुगलक है। क्वेश्चन नंबर 210। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? भौगोलिक लक्षण ये भाई ऑप्शन के हिसाब से चंबल घाटी था तो चंबल घाटी है। क्वेश्चन नंबर 211। डैश की स्थापना बाबर द्वारा 226 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई थी? ये भी मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 212 करेंगे। हरियाणा में डैश राष्ट्रीय उद्यान है? इनमें से एक सुल्तानपुर है तो दूसरा कौन सा है भाई? ये दूसरा है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 213 करेंगे। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? ये भी हिमाचल प्रदेश के लाहौल से माना जाता है चिनाब नदी का उद्गम स्थल। क्वेश्चन नंबर 214 करेंगे। हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को यह पुनः एक पृथक जिला बन गया। यह कौन सा जिला है? ये भी पानीपत है। इसके दो बार गठन हुआ है भाई, दूसरी बार हुआ 1992 में। क्वेश्चन नंबर 215 करेंगे। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल द्वारा डैश दूसरी भाषा घोषित की गई थी? भाई बंसीलाल द्वारा जब तमिल भाषा दूसरी भाषा घोषित की गई थी हरियाणा की। क्वेश्चन नंबर 216 करेंगे। वर्ष डैश में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान रहित शहर घोषित किया गया? ये भी 2007 में चंडीगढ़ को पहला धूम्रपान रहित शहर घोषित किया गया था भी। क्वेश्चन नंबर 217 करेंगे। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्न में से किस स्थान पर हराया था? ये भाई तारावड़ी में हराया था। ये 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच भाई दूसरा युद्ध हुआ था तरावड़ी का, और वहाँ पर इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। क्वेश्चन नंबर 218 करेंगे। किसी राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? भाई ये राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 219। आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? ये भी अम्बाड़ा। सबसे ज़्यादा आम कहाँ पाए जाते हैं? अम्बाड़ा में। 220 क्वेश्चन नंबर करेंगे। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को डैश की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमा निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया? ये भी कौन सा आयोग बनाया था? ये जेसी सा आयोग बनाया था। क्वेश्चन नंबर 221 करेंगे। 18वें एशियाई खेल 2018 में हरियाणा ने 18 पदकों के साथ भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये खेल कहाँ हुए थे? ये इंडोनेशिया में हुए थे ये खेल। क्वेश्चन नंबर 222 करेंगे। वर्तमान में हरियाणा में
राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या ये भी 29 है। क्वेश्चन नंबर 223 करेंगे। हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था डैश में स्थापित की जाएगी। ये भी सोनीपत में स्थापित की जाएगी सशस्त्र बल की संस्था। क्वेश्चन नंबर 224 करेंगे। डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। ये भी शेख मोहम्मद दुर को हरियाणा का सूफी कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 225। हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को डैश का रक्षक माना जाता है। ये भी सर्प सांपों का रक्षक माना जाता है गुग्गा पीर को। क्वेश्चन नंबर 226 करेंगे। श्रावण माह के कुशल पक्ष की तृतीयों को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है भाई? श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीयों को मनाया जाने वाला त्यौहार ये भी तीज है। क्वेश्चन नंबर 227 करेंगे। हरियाणा के डैश जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है। ये भी थानेसर में, कुरुक्षेत्र थानेसर में ब्रह्म सरोवर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 228। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। ये भी कन्नौज पर शासन कौन से राजाओं ने किया था? चोल वंश ने। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर चोल वंश के राजाओं ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 229। आम डैश के लिए प्रसिद्ध है। अम्बाड़ा डैश के लिए प्रसिद्ध है। अम्बाड़ा भी आम्बों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 230। सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना डैश द्वारा की गई थी। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी सल्तनत वंश की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 231 करेंगे। ग्राम पंचायत डैश वर्षों के लिए काम करती है। ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए काम करती है भाई? 5 वर्षों के लिए काम करती है ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 232 करेंगे। हुड्डा, हुड्डा की फुल फॉर्म क्या है भाई? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हुड्डा HUDA, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 233। हरियाणा में 2017-18 तक डैश जिले थे। 2017-18 तक भी और वर्तमान में भी 22 जिले हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 234 करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरियाणा गोवंश संरक्षण और गौसंवर्धन बिल को डैश में अनुमति दी थी। ये भाई कब दी थी? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अनुमति गौ संरक्षण और गोवर्धन बिल को ये भाई 12 नवंबर 2015 को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 235 करेंगे। बेटी बचाओ योजना डैश रोकने हेतु की गई थी। बेटी बचाओ योजना ये भाई कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 236 करेंगे। महाभारत डैश द्वारा लिखी गई थी। महाभारत भाई ये वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 237 करेंगे। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की डैश योग्यता विनिष्ट करता है। ये भाई जाति की योग्यता विनिष्ट करता है। ये भाई ये क्वेश्चन हरियाणा कलरक के एग्जाम में भी पूछा गया था। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की डैश योग्यता विनिष्ट करता है। ये भी जाति की। क्वेश्चन नंबर 238। हरियाणा के डैश जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। हरियाणा के कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये भी अम्बाड़ा में होती है। क्वेश्चन नंबर 239 करेंगे। शिवालिक की पहाड़ियों हरियाणा के डैश भाग में है। शिवालिक की पहाड़ियाँ कौन से भाग में है भाई? उत्तर पूर्वी में। और अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ हैं भाई? ये है दक्षिणी भाग में, दक्षिण पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 240 करेंगे। रोमांच खेल अकादमी एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी डैश में स्थापित की गई है। ये भाई मोरनी में, पंचकुला मोरनी में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 241 करेंगे। अरावली की पहाड़ियाँ डैश भी कहलाती हैं। ये भाई मेवात की पहाड़ियाँ भी कहलाती हैं और ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 242 करेंगे। महाभारत में हरियाणा डैश के रूप में दर्शाया गया। ये भाई बहुधान्य के रूप में दर्शाया गया। बहुधान्य का अर्थ है भाई अत्यधिक समृद्ध भूमि। क्वेश्चन नंबर 243 करेंगे। तार तान कर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है डैश कहलाता है। ये भी सारंगी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 244 करेंगे। हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? ये भी राखी गढ़ी है। हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? कौन सा भी? राखी गढ़ी। क्वेश्चन नंबर 245 करेंगे। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ डैश में पाया जाता है। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ कहाँ पाया जाता है भाई? चाहमान ग्रंथ है भाई, इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 246 करेंगे। भिवानी नहर डैश से निकाली गई है। भिवानी नहर भाई ये बाकड़ा नहर से निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर 247। साहिबी नदी को डैश भी कहा जाता है। ये भी जगदाद्री नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 248 करेंगे भाई। डैश ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं भाई? ये सरपंच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 249 करेंगे भाई। हरियाणा डैश सदस्यों को संसद के उच्च सदन
राज्यसभा भेजता है? ये भी 5 सदस्यों को भेजता है। हरियाणा से राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं राज्यसभा की। और लोकसभा की भाई 10 सदस्य हैं। और विधानसभा की ये हैं भाई 90 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 250 और आज का अंतिम क्वेश्चन करेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार डैश में पारित किया गया था? ये भी 1994 में पारित किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 को पहली बार पारित किया गया था भाई। ये था अपना आज का अंतिम क्वेश्चन। हम आज अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके ओके दोस्तों।